बेटे दो बातें और बता रहा हूं। बड़े भैया कौन? बड़े भैया इंटरनेट, बड़े भैया इंटरनेट, इनके छोटे भैया इंट्रानेट, छोटी बहना एक्स्ट्रानेट। इसका मतलब अगर आपको छोटे भैया या छोटी बहना से बात करनी है तो बड़े भैया से परमिशन लेनी पड़ेगी। बेटे उसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट। तो आज की क्लास में मुख्य मुद्दा यही रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रानेट, what is the meaning of extranet, what are the advantages of intranet, what are the strategies to be followed for applying intranet। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी दोस्त, जल्दी से रजिस्टर झटपट खोल लें। आज बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको, आज आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तो आइए जी, मैं एक दो बातें पहले लिखवा दूं फिर चलूंगा। तो आप लिखें, हेडिंग लिखें, इंट्रानेट refers to, इंट्रानेट refers to प्राइवेट नेटवर्क। आराम से बेटे, आराम आराम से लिखेंगे। इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंट्रानेट refers to प्राइवेट नेटवर्क। Intranet refers to private network which is designed, intranet is private network। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक मिनट आप पहले लिखना तो शुरू करें। मैं अभी आपको स्टोरी समझाऊंगा, आपको मैं उसका मोरल बताऊंगा। मैं लिख रहा हूं which is designed to meet the internal information, which is designed to meet the internal information needs of the employees। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। मैं इसमें 3 स्टोरी सुनाऊंगा, आप लोग स्टोरी 1 सुनाऊंगा, स्टोरी 1 सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा HDFC बैंक की। स्टोरी 2 सुनाऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक की, और स्टोरी 3 सुनाऊंगा जस्ट डायल, जिसके बेटे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब हैं। मैं तीसरी स्टोरी सुनाऊंगा जस्ट डायल की। तो 3 कहानियां सुनाऊंगा और उसके बाद उसका मोरल देखेंगे, तो बेटे हो जाएगा। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं, लेक्चर 3 की बातें कर रहा हूं। इंटरनेट का चैप्टर है, उसमें हम कर रहे हैं इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। हम बात कर रहे हैं इस समय इंट्रानेट की, इंट्रानेट की, इंट्रानेट की, इंट्रानेट की। इंट्रानेट रेफर्स टू प्राइवेट नेटवर्क, अंडरलाइन कर दीजिए, प्राइवेट नेटवर्क, डेडिकेटेड नेटवर्क विच इज डिजाइंड, जो इस तरह से डिजाइन हुआ टू मीट द इंटरनल, द इंटरनल, द इंटरनल इंफॉर्मेशन, जो बेटे अंदर की इंफॉर्मेशन को देने के लिए, नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। बेटे जो इंटरनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करने के लिए जो बना, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। तो खाली अभी लिख लें, एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। मैं उसके लिए आपको 3 कहानियां बताऊंगा। कहानी किस्मत की, इन कहानियों के थ्रू मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि बेटे इंट्रानेट का मतलब क्या है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है। तो बेटे पहली कहानी है कि मैं HDFC के बैंक की बात कर रहा हूं। मान के चलते हैं कि
HDFC बैंक हमारी दिल्ली में मान के चल रहे हैं बेटे 7 माला 7 फ्लोर्स हैं, एक ही बैंक है मान लेते हैं, सारे फ्लोर्स HDFC बैंक के ही हैं, HDFC बैंक के ही हैं बेटे। जो ग्राउंड फ्लोर है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये रिटेल काउंटर है, रिटेल बिजनेस के लिए, रिटेल बिजनेस बेटे। ये जो सेकंड फ्लोर है ये लोन के लिए है, लोन अप्लाई, जो लोन देते हैं, लोन सैंक्शन बेटे। ये वेल्थ मैनेजमेंट का, ये बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फ्लोर है, इसमें पोर्टफोलियो का काम होता है बेटे। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके पूरे का फाइनेंस का डिपार्टमेंट का फ्लोर है। ऐसे ही और भी 2 फ्लोर्स हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंट्रानेट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रानेट। बेटे आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी हद तक इंटरनेट की बातें समझ आएंगी। एक रामलाल था, ये रामलाल है बेटे। इस रामलाल को इस HDFC बैंक से लोन लेना है, क्योंकि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब से कैशलेस इकोनॉमी हुई, तब से इंटरेस्ट रेट बैंक्स के कम आ गए। और जब से इंटरेस्ट रेट कम आए तो बेटे रामलाल को लगा कि मैं एक छोटा सा लोन ले लेता हूं और उससे बिजनेस शुरू करूंगा। तो बेटे सबसे पहले ये रिटेल डिपार्टमेंट में गया, इसको तो पता नहीं था फर्स्ट फ्लोर में लोन है। तो इन्होंने कहा कि लोन के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा। तो बेटे ये फर्स्ट फ्लोर में आ गया। अब यहाँ स्टाफ बैठे थे बेटे, इसने अपनी एप्लीकेशन बताई। अब ये किसी भी स्टाफ के पास बैठ जाए, क्योंकि जो HDFC का डाटाबेस है वो तो कॉमन है, वो सभी काउंटर्स में एक जैसा ही है कि भाई लोन देने की क्या कंडीशंस है, कितनी सिक्योरिटी लेंगे, कितनी इनकम रिटर्न होनी चाहिए, कितनी ITR होनी चाहिए। ये तो सभी के सभी जो फर्स्ट फ्लोर में कंप्यूटर्स बैठे हैं सभी में एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी। तो जहां पर भी इसका नंबर आएगा उस काउंटर में चला गया। कौन? रामलाल। मान लेते हैं इस काउंटर में नंबर आया। अब बेटे काउंटर 2 में जो मैडम बैठी थी उन्होंने रामलाल की एप्लीकेशन को रीड किया और उनको लगा कि इसको लोन मिल सकता है, लेकिन लोन सैंक्शन के लिए रामलाल को जाना था फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब क्या लगता है बेटे, रामलाल क्या 5th फ्लोर में जाएगा या उसका काम फर्स्ट फ्लोर में ही हो जाएगा? बिल्कुल बेटे, फर्स्ट फ्लोर वाली मैडम, लोन एप्लीकेशन वाली मैडम भी बैठे हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर के बेसिस पे आराम से चेक कर सकती है, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर है इससे, इसका इससे, इसका इससे, बेटे ये आपस में इनके कनेक्शन है इंटरनेट के थ्रू। बेटे इंटरनेट के थ्रू जो डाटाबेस है एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा जब एक ही कंपनी में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, टेल्को। बेटे टेल्को की 4 डिवीजन है, ऐसा मान रहे हैं बेटे, ऐसा मान रहा हूं ना, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में और एक मान लेते हैं उड़ीसा में। बेटे चार डिवीजन है, ऐसा मान के चलते हैं। टेल्को की 4 डिवीजन है, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक कलकत्ता, एक उड़ीसा। बेटे यहाँ 200 एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे 200 हैं, यहाँ पे 200 हैं, यहाँ पे 200 एम्प्लॉइज, फिर इनका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं। तो बेटे आप ये बताइए, जब यहाँ पर जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई कि भाई हमें स्टाफ की सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए या नहीं, तो बेटे यहां पर एक डिसीजन लिया, यस 10% सैलरी शुड इंक्रीज। तो बेटे ये डाटा अलग से थोड़ी मुंबई वालों को बताना पड़ेगा, कोलकाता वालों को बताना पड़ेगा, उड़ीसा वालों को बताना पड़ेगा। बेटे एक ही कंपनी है, इस कंपनी के चारों डिवीजन्स का जो डाटा है वो ये एक दूसरे से शेयर करते हैं।
जिससे डॉक्यूमेंटेशन में समय कम लगे। बेटे जब ये एक दूसरे से वही डाटा शेयर करते हैं विच इज फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनली ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। जैसे मैंने टेल्को की बात की, मैंने एचडीएफसी बैंक की बात की कि जो जो एम्प्लॉइज हैं वो एचडीएफसी का जो डाटा है वो सभी एम्प्लॉइज के लिए कॉमन है, वो सभी एम्प्लॉइज आपस में शेयर कर रहे हैं। टेल्को के सभी एम्प्लॉइज आपस में शेयर कर रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं, खाली उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज आपस में जब किसी डाटा को शेयर करते हैं और वही चेक कर सकते हैं, वही देख सकते हैं, तो बेटे उसका नाम है इंट्रानेट। क्या नाम है? इंट्रानेट। क्या नाम है? इंट्रानेट। तो बेटे इंट्रानेट, इंटरनेट की थ्रू ही आप यहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क से ले रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क से नहीं ले रहे। जैसे मैं कहता हूं आपको किसी देश जाना है या कहीं दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप पब्लिक एयर इंडिया से जा सकते हैं, लेकिन बेटे मुकेश अंबानी का अपना एक प्राइवेट हेलीपैड है, प्राइवेट एरोप्लेन है, तो बेटे प्राइवेट नेटवर्क से भी जा सकता है मुकेश अंबानी और एयर इंडिया के एरोप्लेन से भी दिल्ली आ सकता है। इसी तरह से नेटवर्क पब्लिक भी हो सकते हैं, नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकते हैं, नेटवर्क गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, नेटवर्क एजुकेशनल हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं इफ देयर इज ए प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट की बात कर रहे हैं बेटे। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, इंट्रानेट रेफर्स टू टू कमर सीधी करके बैठिए, प्राइवेट नेटवर्क बेटे, डेडिकेटेड नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क which is designed to meet the internal information needs of the employees। बेटे जो इंटरनल इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करने के लिए बना है उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। इंट्रा इंट्रा इंट्रा, तो मैंने आपको ये कहने की कोशिश की, पहले मैंने एग्जांपल दिया, स्टोरी बताई एचडीएफसी बैंक, फिर मैंने स्टोरी बताई टेल्को की। आप ये बताइए ना कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक में जाते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा, मैंने एक बैंक रखा आपके सामने, कोटक महिंद्रा, और बेटे यहां पर फ्रंट डेस्क में मान लेते हैं 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 5 एम्प्लॉइज बैठे हैं। आप शीला है, आप यहां बैठे, यहां जाएं, यहां जाएं, यहां जाएं या यहां जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी डेस्क में बैठ जाएं, अपना अकाउंट नंबर देंगे तो बेटे जो बैलेंस इसके कंप्यूटर में आएगा वही बैलेंस इसके कंप्यूटर में, वही बैलेंस इसके कंप्यूटर में, और वही बैलेंस इसके कंप्यूटर में आएगा। सभी के कंप्यूटर में शीला का अकाउंट नंबर का वही बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि बेटे बेटे ये जो इसकी कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, जो कस्टमर कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए अकाउंट जिसने ओपन किया है उसकी इंफॉर्मेशन कॉमन डाटाबेस में है, और वो कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉइज आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो बेटे इस इंफॉर्मेशन को जो शेयर कर सकते हैं इसका नाम है इंट्रानेट। ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिले, उसको बोलते हैं बेटा इंटरनेट। बेटा कभी आपने जस्ट डायल में कभी आपने बेटा, जिसके अमिताभ बच्चन साहब ब्रांड एम्बेसडर है हमारी दिल्ली में, बेटे 8x2 करना पड़ता है तो आपको जो भी डाटा चाहिए वो मिलेगा। मान के चलते हैं कि आपको 5 स्टार जाना था दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल्स में, तो आपने उसका एड्रेस या उसका कॉन्टैक्ट नंबर इस 8x2 से पता किया। चांस की बात है कि आपको उनका एसएमएस नहीं आया
या मान लेते हैं आया, आप उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं, तो जब आपने दोबारा फोन की तो किसी दूसरे एम्प्लॉय ने उठाई, पहले फीमेल थी अब मेल था, अब आपने दोबारा मेल को बोला कि आपको 5 स्टार के होटल्स के कॉन्टैक्ट एड्रेसेस और नंबर्स चाहिए, तो इसने भी कहा सर अभी आपके मोबाइल में एसएमएस कर देते हैं। आप बताइए दोबारा से एसएमएस आया, अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, जो पहला एसएमएस था उसमें जो होटल्स थे, उसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, क्या वो सेकंड एसएमएस से मिलती है या नहीं? बिल्कुल मिलती होगी बेटे, क्योंकि जस्ट डायल का भी डाटाबेस इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का तो सेम ही होगा। हाँ, वो हम शेयर कर सकते हैं इंटरनली, जस्ट डायल के एम्प्लॉइज इंटरनली उस डाटा को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इस फैसिलिटी को बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट, हाँ इंट्रानेट हो या एक्स्ट्रानेट हो, होगा बेटे इंटरनेट के मीडियम से यूज। तो आप सभी को मैंने 3-4 केस स्टडीज बताई। आइए जी, हम पहले फर्स्ट पॉइंट को अगर नहीं लिखा तो लिख ले और नीचे एग्जांपल लिख ले। मैंने टेलको का एग्जांपल भी दिया, स्टोरी 2, स्टोरी 3, स्टोरी 4, फिर जस्ट डायल का बताया। तो बेटे 4 स्टोरीज बताई, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इंटरनेट के बारे में समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट लिखें, इट इज एक्सेसिबल, इट इज एक्सेसिबल ओनली बाय ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज। बेटे जो कोटक महिंद्रा के, जो एचडीएफसी के, जो जस्ट डायल के एम्प्लॉइज हैं और जो ऑथोराइज्ड हैं, वही एम्प्लॉइज इस डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिए जी, फॉलोइंग, बेटे क्लास नोट्स लिखने बहुत जरूरी है, आप अपनी कमर सीधी कर लें। जो झुक के बैठेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आज रात को नींद नहीं आएगी अच्छी तरह से अगर आप झुक के बैठे हो तो। आप मजाक समझ रहे हो उसको? मैं अपना दिल, अपनी रिकॉर्डिंग आपके लिए दे रहा हूं, यूट्यूब में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप ईमानदारी से कमर सीधी करके लिख नहीं रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है। तो लिखे, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो था इंटर, मैंने कहा इंटर नहीं, थप्पड़ मारूंगा तेरे कान पे। इंट्रानेट, इंट्रानेट, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रानेट। लिखें जी, पहली एडवांटेज, इजी, easy to use slash economic and fast system of communication. Following are the advantages of intranet. बेटे कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला एडवांटेज है इजी टू यूज, इकोनॉमिक एंड फास्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो उस लोन के लिए उस रामलाल को सभी जगह सारे फ्लोर्स में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, एक ही काउंटर पे, वन काउंटर, वन विंडो क्लियरेंस मिलेगी। जैसे मोदी जी कहते हैं बाहर की कंपनियों को, वन विंडो क्लियरेंस इन दिस मच टाइम। वन विंडो कैसे हो सकती है कि जब डाटा एम्प्लॉइज का आपस में वो शेयर कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का सेम डाटाबेस में। चलिए जी, बी लिखिए, सर्व्स, बी सर्व्स इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। बेटे जब वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सर्व हो जाए तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस लिख रहे हैं बेटे,
easy to use, economic and fast system of communication, serves information automatically, improves improves प्रोडक्टिविटी। बेटे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। जब आपको एक ही जगह सब मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी काम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सी पॉइंट लिखिए, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, रेडी टू एक्सेस, रेडी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, रेडी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ग्लोबली। मान के चलते हैं टेल्को का एक डायरेक्टर अमेरिका बैठा है और मीटिंग हुई दिल्ली में और उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए और उसको हमने डाल दिया साइट में, और वो इंट्रानेट के थ्रू वो जो अमेरिका में बैठा हुआ है डायरेक्टर उसी समय ग्लोब में कहीं भी बैठा हो चेक कर सकता है। बेटे ये फायदे हैं इंट्रानेट के। तो इंट्रानेट के मैंने आपके सामने 4 बेनिफिट्स लिखे हैं। अब मैं आ रहा हूं एक्स्ट्रानेट। तो पहले हमने इंट्रानेट समझा, अब हम समझेंगे एक्स्ट्रानेट, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये एक सर्कल इंट्रानेट है, अगर मैं कहूं ये सर्कल इंट्रानेट है, तो बेटे एक्स्ट्रानेट क्या होगा? समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग मोर। तो बेटे इन दोनों को जोड़ दें तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। तो बेटे एक्स्ट्रा का मतलब है कुछ ज्यादा, ये दिल मांगे मोर। अब सुनना, स्टोरी सुनना। बेटे कई बार ऐसा होता है कि आप आउटसाइडर्स को, कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, सप्लायर्स को, बायर्स को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे, वो बाहर वाले, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो बेटे उनको भी कई बार आपसे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हम उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन दें जो उनको चाहिए, मैं आपके बात करूं आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैंने आपके सामने एक बैंक का नाम रखा www.iciicibank.com, मान लेते हैं इनकी एक साइट है। बेटे अभी हम देखेंगे, इस साइट में जाएंगे और इस साइट में देखेंगे कि इस साइट को ओपन करते हैं तो जब होम पेज आता है, होम पेज जब आता है तो बेटे होम पेज में कुछ आइटम्स आ जाती हैं। क्या बेटे होम पेज में कुछ बातें लिखी हुई आ जाती हैं। जैसे आपको लॉगिन करना है तो बेटे उसमें इंप्लॉय लॉगिन भी है, उसमें कस्टमर लॉगिन भी है, उसमें अबाउट अस भी है, उसमें अदर फील्ड्स भी। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि साइट वही है। इंप्लॉय लॉगिन का मतलब है, क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्लॉय लॉगिन एंड कस्टमर लॉगिन? क्या लगता है बेटे, इंप्लॉय लॉगिन और कस्टमर लॉगिन में क्या डिफरेंस है? बेटे इंप्लॉय लॉगिन वो लॉगिन है जो आईसीआईसीआई बैंक अपने ही इंप्लॉयज को देती है, बस। इसका मतलब वो इंप्लॉय उस बैंक के उस लॉगिन को प्रेस करके, लॉगिन करके उस डाटाबेस को देख सकता है, इस दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ। इसको तो बोलते हैं बेटे इंट्रानेट। बेटे बेटे इसको बोलते हैं इंट्रानेट, 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 इंट्रानेट। बट इसके साथ साथ बेटे, इसके साथ साथ इन्होंने कस्टमर लॉगिन्स भी बनाए हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं शीला, शीला, शीला एक कस्टमर है जिसका सेविंग अकाउंट है आईसीआईसीआई में। तो बेटे उसको अपना बैलेंस चेक करना है या उसको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखनी है, तो वो क्या करती है, अपने कस्टमर के लॉगिन में जाती है और
प्रेस करके लॉगिन करती है और अपने अकाउंट की डिटेल्स देख लेती है और अपने अकाउंट की डिटेल्स को चेक करती है, बैलेंस चेक करती है, लास्ट 30 डेज की ट्रांजैक्शंस चेक करती है, तो मैं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एम्प्लॉइज के साथ साथ आउटसाइडर्स को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को भी लॉगिन दिया हुआ है, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट है। बेटे बेटे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बातें करेंगे तो मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक इज गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ एक्स्ट्रानेट। बेटे एक्स्ट्रानेट इसी को बोलते हैं। तो मैंने कहा दो तरह के नेट होते हैं, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट होता है बेटे अंदर के लोगों के लिए, एक्स्ट्रा होता है जो अंदर की बात है वो कुछ लोगों को बाहर भी दे दे। जैसे जैसे मैंने कहा इंप्लॉय लॉगिन, तो इंप्लॉय लॉगिन जैसे एक इंप्लॉय करेगा तो इसके पास जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं आईसीआईसीआई के, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस इंप्लॉय को मिल जाएगी। बट अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बात करूं कि बेटे कस्टमर लॉगिन, तो इसकी इंफॉर्मेशन इस लॉगिन में खाली इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी। So there is a difference between employee login and customer login. If these facilities are being given, it is named as extranet. तो बेटे आइए मैं थोड़ा सा और बताऊं कि जैसे हमने एक साइट ओपन की हुई है www भूपेश आनंद classes.com, भूपेश आनंद classes.com। बेटे एक साइट है www.bhupeshanandclasses.com। अब आप ये बताइए, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ना, हमारा जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो हमने उसको एक लॉगिन दिया हुआ है जो फेस टू फेस की क्लास में आता है। वो लॉगिन से हमारी वीडियो बैकअप को देख सकता है। इसका मतलब मैंने भूपेश आनंद क्लासेस के एम्प्लॉइज के अलावा भी ये इंफॉर्मेशन बाहर वालों को दी है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रा। लेकिन बेटे ये वाली फैसिलिटी कोई नए स्टूडेंट को नहीं है, इंक्वायरी में जो है उसको नहीं है। तो आप समझ रहे मेरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट। तो अभी डिफरेंस भी देखेंगे बेटे। आइए थोड़ा सा बेटे लिखना है, मैंने स्लाइड्स पहले ही प्रिपेयर कर दी आप लोगों के लिए जिससे कि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। आइए बेटे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्स्ट्रानेट। आज लिखेंगे बेटे एक्स्ट्रानेट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट के बारे में लिखिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट, इट इज एन एक्सटेंशन। मैंने कहा इंट्रा तो है ही प्लस समथिंग मोर, ये दिल मांगे मोर। इट इज ऑल्सो प्राइवेट नेटवर्क। बेटे ये भी प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है जी। मैंने चित्र बनाया, उस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल बनाया, उसमें इंटरनेट लिखा, प्लस डॉट बनाया। डॉट का मतलब है आउटसाइडर्स, डॉट का मतलब है आउटसाइडर्स, डॉट का मतलब है आउटसाइडर्स। तो बेटे इंट्रानेट plus dot is equal to extranet, is equal to extranet. Extranet means some part of an intranet. कस्टमर का जो लेजर है वो बेटे हर एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन उस कस्टमर का पार्ट जो इंटरनेट का पार्ट है वो कस्टमर उस पर्टिकुलर कस्टमर को भी देख सकता है। तो मैंने लिखा सम पार्ट ऑफ एन इंट्रानेट आर मेड अवेलेबल, made available to outsiders like customers, like suppliers, like buyers, like partners, like associates। अब बेटा मैंने इसमें 3 स्टोरीज आपको बता दी है, आप लिख लें स्टोरी नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा आईसीआईसीआई बैंक
की साइट का एग्जांपल दिया कि उसमें आप जाएंगे तो लिखा होगा होम पेज में कस्टमर लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन, अबाउट अस, इंक्वायरी। तो बेटे कस्टमर लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन की बात समझाई तो प्लीज लिखे स्टोरी 1 ICICIbank.com। बेटे जब हम एग्जाम्पल को साथ साथ लिखते हैं ना और आपको रेफरेंस में साइड में लिख के मेंशन करते हैं ना, तो बेटे यकीन मानिए जब आप दोबारा याद करेंगे ना इसको तो आपका माइंड वहीं पर रिलेट करना शुरू कर देगा। इसलिए कमर सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ढीले मत बैठिए, ढीले मत बैठिए। आगे लिखिए जी स्टोरी 2। मैंने स्टोरी 2 में क्या बताया कि अगर कोई बच्चा हमारे से यहाँ पे फेस टू फेस में रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम उसको लॉगिन देते हैं और वो हमारा फेस टू फेस के साथ वीडियो बैकअप भी देख सकता है। तो www.bhupeshanandclasses.com फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बेटे उनके लिए, ठीक है जी। आइए आगे चलेंगे बेटे। डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट से पहले मैं चाहता हूं एक बार बुक खोल लीजिए बेटे। मैं इस समय आज कंसेप्ट 2 को कंप्लीट कर दूंगा, एक्स्ट्रानेट को कंप्लीट करूंगा। लेक्चर 4 है, आपके पास ये बुक है, आप आ जाइए और जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए जो मैं निकाल रहा हूं। बड़ी मेहनत से बुक बनाई बेटे, आपको समझ आए ये बातें मैंने बनाई। ये हेलो बेटे, हेलो मेरे बेटे। What are the difference between internet, intranet and extranet? जून 2014 में आ गया, दिसंबर 2014 में आ गया। राइट अ नोट ऑन एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। तो बेटे बड़ी मेहनत से बनाया है और मैंने तो हाईलाइट भी कर दिया बेटे। आप देखिए आपके सामने मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप प्लीज जल्दी से निकाल लीजिए और हाईलाइट कीजिए। एक्स्ट्रानेट की कितनी बढ़िया सी इमेज आपके सामने रखी है। एक्स्ट्रा मींस इंट्रा प्लस मोर। तो इंट्रा किसको बोलते हैं वो आपको पता है, ये लीजिए और मैंने हाईलाइट किया है। तो बेटे आइए पढ़ते हैं। एक्स्ट्रानेट इज एन एक्सटेंशन, एक्स्ट्रानेट is an extension, it is an extension of an intranet. It makes intranet to become accessible to outside organizations or individuals with or without the use of intranet। ठीक है जी। थ्रू intranet is meant for, though intranet is meant for internal users, but some part of intranet can be also shared by outsiders। वही लिखा है। Therefore extranet can be, therefore extranet can be visualized as an extension part, extension part, extension part of intranet। तो बेटे बेनिफिट्स लिखे हैं, एक्स्ट्रानेट की प्राइवेसी की बात की है, फोटो बनाई है बेटे, ये होता है एक्स्ट्रानेट। अब मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया इंट्रानेट क्या है, लेक्चर 4 में बताया एक्स्ट्रानेट क्या है। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि इंट्रा में और एक्स्ट्रा में, इंट्रा में और एक्स्ट्रा में क्या डिफरेंस है। बेटे डिफरेंस क्या है आप खुद सोचिए। इंट्रानेट भी इंटरनेट पे चलता है और एक्स्ट्रानेट भी इंटरनेट पे चलता है, लेकिन इंटरनेट के अंदर हम इंटरनल इंफॉर्मेशन को इंटरनल एम्प्लॉइज के साथ या इंटरनल एनवायरनमेंट में शेयर करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रानेट में हम आउटसाइडर्स के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी कुछ इंफॉर्मेशन अंदर की शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। दोनों प्राइवेट नेटवर्क पे, दोनों प्राइवेट पे नेटवर्क पे, दोनों को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए आइए जल्दी से मेरे बेटे एक दो बातें लिख लें। मैं आपको कह रहा हूं कि ये बात मैंने नोट्स में लिखी हुई है, मुझे पता है, मुझे, मैं जानती मैंने लिखती, बट मैं फिर भी कहती कि तुम दोबारा लिखती
क्योंकि जब तुम लिखती तो तुम्हें बहुत ज्यादा और समझ आती और दिमाग में वो चीजें घुसती, तो लिखती लिखती। डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट, बेटे डिफरेंस कभी भी आए तो आपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मैंने किया, और बेटे तब लिखना है तो ज्यादा समझ आएगा। तो लिखते हैं जी, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रा इंट्रा इंट्रा, जैसे बेटा इंट्रा का मतलब होता है अंदर का अंदर का अंदर का। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। और एक्स्ट्रा, इट इज एन एक्सटेंशन बेस्ड ऑन इंटरनेट, बेटे इंट्रानेट की एक्सटेंशन है, एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो बेटे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है इंट्रा की, लिख लिया होगा बेटे। आगे चलो बेटे, सेकंड डिफरेंस, बेटे मैंने तो 3 लिखे, तो 3 तो लिख ले। इंट्रा में देखिए, इट इज अवेलेबल टू इंप्लॉइज, बेटे ये इंट्रा है, ये बेटे इंट्रा है, ये बेटे इंट्रा है। It is available to employees of organization from anywhere in the globe. It is only available to employees. और extra में देखिए, it is available to employees as well as to outsiders, buyers, suppliers, customers. लिखे ना बेटे, लिखे ना, कमर सीधी रखो ना बेटे, करो ना, हिम्मत करो ना थोड़ी सी बेटे, पास हो जाओगे। मैं कह रहा हूं भूपेश आनंद आपको पास करा सकता है, आप हिम्मत तो दिखाओ। इट प्रोवाइड्स, थर्ड डिफरेंस, इट प्रोवाइड्स इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज लाइक शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बेटे इससे रिसोर्सेज शेयर हो सकती है, रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, इधर फाइल उधर फाइल, कागज ट्रीज सब बचेंगे बेटे, सबको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी इंट्रानेट में। तो चलिए, इट प्रोवाइड्स इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज लाइक शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, और वहां पर है इट प्रोवाइड्स इंटर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। मैं पहले स्टोरी सुनाता हूं आपको थोड़ा सा, जो अगर पहली बार किसी बच्चे ने मेरा चैप्टर 7 ही देखा, उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 वगैरह कोई भी चैप्टर नहीं देखे, पहली बार चैप्टर 7 ही देख ले यूट्यूब से, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं एक हल्के से टेक्निक बता दूं, मैं पहले जी कहानी सुनाता हूं किसी भी चीज के ऊपर, कहानी, और बेटे उस कहानी के बाद हम उसका मोराल देखते हैं, मोराल, और उसकी हम चर्चा करते हैं, और बेटे उसके बाद हम क्लास नोट्स खुद लिखते हैं, लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं। बेटे जो क्लास नोट्स होते हैं ये ओन लैंग्वेज में होते हैं, और बेटे उसके बाद हम कोई प्रैक्टिकल केसेस देखते हैं, जो प्रैक्टिकल कंपनीज हैं, आज मैं उनको भी बताऊंगा, और फिर हम अपनी बुक से टेक्निकल लैंग्वेज में नोट्स को देखते हैं। तो बेटे मेरी कहानी कुछ ऐसे चलने वाली है, पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा, आज की कहानी सुनिए, आज की कहानी भूपेश आनंद की जवानी सुनिए, कमर सीधी करिए बेटे, कमर सीधी करके बैठिए। मैं आज से आपको कुछ वर्ष पहले आपके स्कूल में लेके जाने वाला हूं। बेटे स्कूल में आप जब होते थे तो आपके स्कूल में बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, बड़े डरे हुए रहते थे, बड़े बड़े मासूम से रहते थे स्कूल में, और आप स्कूल में जब होते थे ना बेटे, तो आपके मन में बस एक ही बात होती थी, कब स्कूल खत्म होगा और हम कॉलेज में जाएंगे। बेटे स्कूल में 12th की क्लास में तो आपका मन ही नहीं लगता था स्कूल में, बस लगता था बस अभी छूट जाए और हम कहीं बाहर जाए। बेटे आज पता क्या लगता है आपको, कि स्कूल ही अच्छा था। बेटे टेंशन नहीं थी ना, बेटे इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं था। अब तो लाइफ में जब आप स्कूल से बाहर आ गए तो बेटे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, स्ट्रेस है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उस समय जिस शेल्टर में थे आप, आज उस शेल्टर में नहीं हो। कहते हैं इंसान के पास जो चीज जब होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो चली जाती है ना बेटे तो उसकी वैल्यू होती है। अब सुनना, कहानी शुरू होने वाली मेरी, स्टोरी सुन।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप स्कूल में थे तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ करते थे। बेटा सपोज करते हैं कि आपके एरिया में बड़े सारे स्कूल्स हैं, आपके एरिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स हैं, मैं ये मानता हूं। और स्टार न्यूज के चैनल वाले आपके एरिया के स्कूल्स की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इन्होंने कहा जी हम स्टार न्यूज में एक आपके बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन करना चाहते हैं, जिसमें हम इस स्कूल के बच्चे भी, इसके भी 4 टीम्स बनाएंगे और आप अपने स्कूल के 5-5 बच्चों को भेज दीजिए। सुनना, जरा ध्यान से सुनना, कहानी शुरू हो चुकी। मैं आपसे कह रहा हूं ये स्कूल फर्स्ट के बच्चे हैं बेटे 5, बेटे ये स्कूल 2 के बच्चे बेटे ये भी 5 है, और बेटे ये स्कूल 3 के बच्चे ये भी 5 है, और ये सब स्टार न्यूज के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और बस क्विज मास्टर खड़ा है और बेटे क्विज के क्वेश्चंस बस बोलने ही वाला है, और आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से बेटे, एज ए प्रिंसिपल आपने एक छोटी सी गलती की। आपने क्या किया कि इन 5 बच्चों की आपने कहा कि जीके टेस्ट करी, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी अच्छी आती है। जनरल नॉलेज इन 5 की बेस्ट थी। और बेटे इस क्विज मास्टर ने क्या किया कि एक क्वेश्चन पूछा जीके का, जनरल नॉलेज का, वो इनको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था। अब क्विज मास्टर को समझ आ गया, उसने संस्कृत का क्वेश्चन पूछा, फिर मैथ्स का पूछा, फिर इंग्लिश का पूछा, फिर सोशल स्टडीज का पूछा। बेटे ये टीम के पास ठहंगा, क्यों? क्योंकि 5 बच्चों की नॉलेज के पास जो इंफॉर्मेशन थी एक जैसी थी, एक ही जैसी थी। अगर आप समझदार प्रिंसिपल होते तो आप क्या करते, इस पूरे स्कूल के जो 5 बच्चे आप चुनते, कुछ इस तरह से चुनते, एक का मैथ्स अच्छा, एक की हिंदी अच्छी, एक की इंग्लिश अच्छी, एक की सोशल स्टडीज अच्छी, और एक की साइंस अच्छी। और बेटे इनको 5 को एक साथ उस दिन टीम में क्विज कंपटीशन के लिए भेज देते, तो जो भी एक क्वेश्चन होता, बेटे इनकी नॉलेज अब क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्योंकि बेटे एक के पास तो अथा नॉलेज हो ही नहीं सकती। क्रिश मूवी देखी थी, क्रिश देखी थी, या तारे जमीन पर बेटे तारे जमीन पर ईशान के पास इंटेलिजेंस कुछ कम होती है क्योंकि वो स्पेशल स्टूडेंट होता है। और बेटे जो क्रिश होता है ना, उसके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस होती है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स होती है। लेकिन लाइफ में ज्यादातर ना तो क्रिश जैसे होते हैं और ना ईशान जैसे होते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबकी नॉलेज एक लेवल तक की है। अब आपको मैं कहूं कि ये जो नॉलेज एक लेवल तक की है, ये अगर मैं इन सभी की नॉलेज को इंटरलिंक कर दूं, जोड़ दूं, तो बेटे नॉलेज का भंडार आपके सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको मैथ्स आता है उसकी नॉलेज में अगर संस्कृत वाले से जोड़ दूं और संस्कृत की नॉलेज को लिंक करा दूं हिंदी वाले से, और हिंदी की नॉलेज को मैं लिंक करा दूं सोशल स्टडीज वाले से, तो ये सभी के सभी एक्चुअली में एक दूसरे की नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं और आपस में क्या है, लिंक्ड है, मिले हुए हैं। इसका मतलब ये भी इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आपस में बेटे सब इंटरलिंक्ड है। तो बताइए ये स्कूल की टीम जीतेगी या नहीं? बिल्कुल उसी बात को माइंड में आरपा कंपनी, आरपा रिसर्च बेटे 1970 में, 1970 की बात कर रहा हूं, आज से आप समझ लीजिए कितने वर्ष हो गए होंगे आज से
मैं अगर ध्यान से देखूं तो बेटे मैं आपसे कह सकता हूं कि 19, चलिए मैं आपसे कहता हूं यूएसए की कंपनी 40, 50, 60 साल हो गए। ये बात उस कंपनी ने 1970 में सोची कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस दुनिया की जितनी भी नॉलेज है और वो अगर हम एक प्रोटोकॉल एक साइट एक बैग में डाल दें तो ये सारी नॉलेज जुड़ जाएगी। जिसको जो नॉलेज चाहिए वो ढूंढ सकता है, उसको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बेटे उनका जो सपना था ना 1970 का, आज पूरे ब्रह्मांड में पूरा हो रहा है। बेटे आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मैं अगर इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर मैं जोड़ दूं, मिला दूं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे लिंक करा दिया, इसको इससे लिंक करा दिया। बेटे अगर मैं सभी कंप्यूटर्स को, मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर है, मैं कहता हूं मान लेते हैं ये शीला की जवानी, ये शीला है और ये बबली है। दिस इज बबली। कैसी हो बबली? और ये बेटे खड़ी है सरिता। हाँ बेटे सरिता खड़ी है। और ये कौन है? ये बंटी खड़ा है बेटे। और ये राहुल है बेटे, राहुल। और बेटे ये शंकर है। मान लेते हैं बेटे ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के लिए 6 बच्चे रखे। अब ये जो शीला है ना, शीला शंकर के साथ हाथ मिलाना चाहती है शीला, लेकिन शीला और शंकर बहुत दूर दूर खड़े हैं। इनकी जो तार है आपस में नहीं मिल पा रही। मान के चले कि ये 6 के 6 कंप्यूटर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं शीला और बबली का हाथ कनेक्ट कर दिया। तो बेटे जब मैं 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो उसका क्या नाम है? नेटवर्क। फिर मैं क्या करूंगा? सरिता और बंटी की आपस में दोस्ती कराकर नेटवर्क बनाऊंगा। तो बेटे इसको भी बोलते हैं नेटवर्क। और फिर मैं बेटे राहुल और शंकर की भी नेटवर्किंग बनाऊंगा। बेटे इसको भी बोलते हैं नेटवर्क। फिर मैं क्या करूंगा? इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से जोड़ दूंगा। बेटे क्योंकि लोकल एरिया में जोड़ा है तो इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैं इसको भी इसके साथ जोड़ दूंगा। तो बेटे इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और फिर मैं इसको, क्योंकि बेटे दोनों को दोनों जुड़े हैं, तो ये और ये मतलब पहला नेटवर्क मान लेते हैं ये है, दूसरा नेटवर्क ये है। बेटे पहला दूसरा और तीसरा। बेटे पहला और दूसरा जो है, मैं रिपीट करूंगा, पहला नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जब जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ज्योग्राफिकल लिमिट्स में कुछ लिमिट तक मिल रहा है। और जब मैं इसको भी बोलूंगा लैन है, लेकिन बेटे इसके पॉइंट से अगर हम पहले और तीसरे के लिए देखें तो इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये जो शीला है, ये शीला शंकर के साथ लिंक्ड में है, इंटरनली लिंक में है, इंटरनली जुड़ी हुई है, इंटरनली लिंक में है। भले बाहर से हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से, दूसरा नेटवर्क तीसरे नेटवर्क से, तीसरा नेटवर्क चौथे नेटवर्क से। तो बेटे अगर आप इस संसार में देखें, मैं तो आपको एक सेकंड के लिए उस फ्लो चार्ट में ले जाता हूं।
अगर इस संसार के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी नॉलेज है, अगर हम उनको कंप्यूटर्स में डालें, प्रोटोकॉल्स के थ्रू वेबसाइट्स में डाल दें, तो बेटे आपस में एक दूसरे से क्या सभी सभी मिले हुए हैं या नहीं? क्या बेटे ये जाल जैसा नहीं दिखेगा? एक जाल, जाल जैसे चिड़िया को फंसाने के लिए एक जाल होता है, तो बेटे क्या वैसा नहीं दिखेगा? बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो बेटे नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है? मैंने कहा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज, इंटर का मतलब है एक दूसरे के बाहर का नेटवर्क। बेटे बेटे तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इंटरनेट का मीनिंग है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क of network is named as internet। तो बेटे आज हम उसी चैप्टर को करने वाले हैं जहां पर एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठवें से, बस बेटे इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स की नॉलेज है, अगर हम एक बैग में डाल दें, इंटरकनेक्ट कर दे और उस बैग का नाम रख दे www, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर मैं पूरे ब्रह्मांड का मृत्यु लोक है, बेटे ये मृत्यु लोक है, अर्थ प्लैनेट के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं उनकी नॉलेज जो प्रोटोकॉल्स में आ रहे हैं उनकी नॉलेज को लिंक कर दूं, तो जो बैग मोटा सा बनेगा उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेटे www और कुछ नहीं, इट इज अ बैग in which different types of knowledge, different types of information, different types of computers are interlinked. It is a network of network। तो बेटे मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास ये बैग है, ठीक है जी, ये बैग है, इसमें सामान पड़ा हुआ है, इसमें अलग अलग तरह का सामान है, और आप यूजर हैं, आप रामलाल है, आप रामलाल है, आपने इस बैग में एक बुक्स पढ़ी है मान लेते हैं, तो बेटे एक बुक ऑर्डर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बाय भूपेश आनंद। तो बेटे इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर, इस बैग में हाथ गया, हाथ गया, क्योंकि इस बैग में सारी अलग अलग तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं। बेटे हाथ जब अंदर गया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक बाहर आ गई, तो बेटे ये बुक आपको मिल गई। इसका मतलब आप क्लाइंट है और ये www है, इसमें बड़ी सारी अंदर इंफॉर्मेशन और बुक्स छुपी हुई हैं। तो जैसे ही आपने ऑर्डर किया, आपके बिहाफ में एक व्यक्ति ने, एक सॉफ्टवेयर ने उस www के अंदर सर्च करना शुरू किया और आईटी की बुक बाय भूपेश आनंद निकालकर आपके सामने प्रेजेंट कर दी मॉनिटर में। बेटे फिर आपने दूसरी बुक मांगी, दूसरी मांगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय भूपेश आनंद। तो दोबारा से वो व्यक्ति, जिस ये वाला व्यक्ति, इसने हाथ अंदर डाला। बेटे इसका नाम मैं कहूंगा, इसका नाम है ब्राउजर। जो व्यक्ति आपके ऑर्डर को सुनकर 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 सर्च करना शुरू करता है उस थैले के अंदर, उस www के अंदर, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है वेब ब्राउजर। क्या नाम है, क्या नाम है? वेब, वेब, वेब ब्राउजर। बेटे वेब ब्राउजर उसका नाम है, वेब ब्राउजर। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि गूगल क्रोम जो आप यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, बेटे वो सब क्या है?
आपकी कमांड को सुनते हैं और आपकी कमांड के हिसाब से आपके लिए कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। कहा? www के बैग में ढूंढते हैं। मान लेते हैं आपने कहा इथिक्स बाय भूपेश आनंद, तो दोबारा से आपके सामने इथिक्स की बुक आ गई। फिर आपने कहा जर्मन लैंग्वेज बाय भूपेश आनंद, अब बेटे उस बैग में वो बुक थी नहीं, वो साइट ही नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपको मैसेज मिलेगा एरर, देयर इज एरर, और कैन नॉट डिस्प्ले। तो मैं जा कर रहा हूं, सुनिए जरा, कमर सीधी रखिए। देखिए कुछ बच्चे तो ढीले ढीले बैठ गए। बेटे ढीले बिल्कुल भी नहीं बैठे ना, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के नीचे से लेके चल रहा हूं। पहले जमाने में और अभी के जमाने में कहां डिफरेंस है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आरपा जो कंपनी थी उसके विचारों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको स्टार न्यूज के क्विज कंपटीशन के पॉइंट से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चे को सारी नॉलेज हो ही नहीं सकती। जैसे जो बच्चे आईएएस के एग्जाम्स देते हैं तो बेटे उनको भी 100% सारी नॉलेज तो होना नामुमकिन है। यू नो दैट यू नो, आपको पता है कि आपको क्या पता है। यू नो दैट यू डोंट नो, आपको ये भी पता है कि आपको क्या नहीं पता। बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं कि आपको क्या नहीं पता। एक बच्चा कहता पता नहीं क्या बोल रहा है, मास्टर पागल हो गया, क्या हो गया? बेटे मैं कह रहा हूं इस दुनिया की नॉलेज में आप भारत देश में, बेटे मैं कहता हूं आपको ये पता है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, आपको इथिक्स आता है, और आप आने वाले दिनों में प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 देने वाले हैं और आपको इन सब के कंसेप्ट आते हैं। तो मैं कहता हूं यू नो दैट यू नो, बट आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और आपको पता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं कहूंगा यू नो दैट यू डोंट नो, आपको ये पता था कि आपको ये नहीं पता बेटे, लेकिन यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा, ये छोटी छोटी चीजें, यू नो दैट यू नो, यू नो दैट यू डोंट नो, बेटे पूरा ब्रह्मांड इस पे भरा हुआ है। यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं। इसलिए जिसको वो पता है उसकी नॉलेज को अगर मैं आपकी नॉलेज से लिंक करवा दूं तो आपको वो भी पता चल जाएगा जो वहां पे पता है। बेटे तभी तो आप क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, आप वहां सर्च करते हैं, आप वहां क्वेश्चन पुट करते हैं, आपके लिए वेब ब्राउजर सर्च करता है उस बैग में, जिस बैग का नाम है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसा मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं, उस लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स हैं। आपको जो बुक चाहिए वो बुक आपको यहां पर ढूंढनी है। तो आप कौन हो गए? आप क्लाइंट हो गए, आप यूजर हो गए और आप ऑर्डर कर रहे हो। जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपका ऑर्डर, आपका नौकर, आपका सर्वेंट, आपका सॉफ्टवेयर जिसको हम वेब ब्राउजर कहेंगे, वो पूरी लाइब्रेरी में आपकी बुक को ढूंढना शुरू करेगा। बेटे लाइब्रेरी में बुक्स तो सिस्टमैटिक वे में पड़ी होनी चाहिए ना, तभी ढूंढ पाएगा, नहीं तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जो उस लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी होंगी दोज शुड बी सिस्टमैटिक। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स बेटे, कुछ नियम, रूल्स, प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे,
तभी तो उस लाइब्रेरी में वो शेल्फ में प्रॉपरली पड़ी होंगी। जैसे ए है, जैसे बी है, जैसे सी है, जैसे डी सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज। तभी तो आप किसी लाइब्रेरी में कोई बुक को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस www के बैग में जितनी भी चीजें पड़ी हैं, इनके बेटे अलग से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। मतलब आपको अगर एक वेबसाइट बनानी है तो इस लैंग्वेज में बनेगी। अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, बेटे सारे नियम बनाए गए। क्योंकि जो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा तभी आप उसको इस www के बैग में स्टोर कर सकते हो। तो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने कहा जी एक तो होता है नेटवर्क, एक होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है पापा स्क्वायर। पूरी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं और उस बॉक्स में मैं ढूंढना शुरू कर दूं गूगल क्रोम के थ्रू या इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू या सफारी के थ्रू या ओपेरा के थ्रू, तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर कुछ साइट्स हैं जो सर्वर्स बोलते हैं जिनको। जैसे मैं एक बार रिपीट करूंगा, जैसे बेटे ये यूजर है, ये यूजर है रामू तुम यूजर हो। रामू को फ्लिपकार्ट साइट से कुछ अपने शर्ट्स और ट्राउजर्स डिमांड करनी है और ऑर्डर करनी है। तो बेटे ये क्या करेगा, ये रामू फ्लिपकार्ट की को डिमांड करेगा। तो ये क्या करेगा, गूगल क्रोम में जाएगा और गूगल क्रोम में प्रेस करेगा www.flipkart.com। बेटे जैसे ये प्रेस करेगा गूगल क्रोम इसके लिए इस बैग में ढूंढना शुरू कर देगा कि फ्लिपकार्ट के एड्रेस वाली, डोमेन नेम वाली, इस एक्सटेंशन वाली, इस प्रोटोकॉल से बनी हुई साइट कहां पे है। तो बेटे जैसे ये साइट ढूंढ लेगा और जो भी इसने डिमांड किया होगा कि मुझे ट्राउजर्स ही देखने हैं, तो उस साइट में से उस पेज को लाकर सामने रख देगा। तो बेटे इस फ्लिपकार्ट को मैं कहूंगा सर्वर है, सर्वर जो आपको एक्चुअली में सर्विस देता है और आप उन्हें क्लाइंट है। और बेटे जो आपके लिए आपके ऑर्डर को मानता है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वेब ब्राउजर है। और बेटे ये वेब ब्राउजर आपके लिए काम करेगा, इसलिए इसका कई बार नाम वेब क्लाइंट भी रखा गया। और वेब क्लाइंट एक मीडियम पे आपके लिए सर्च करेगा और उस मीडियम को प्रोवाइड करने वाले को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीडियम प्रोवाइडर। तो कहने का मतलब है एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, एक www है, एक नॉलेज है, एक वेब ब्राउजर है, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। और बेटे आप ये बता दें, लास्ट पॉइंट पूछूंगा आपसे कि आपको कहीं जाना हो तो आपको मैं कहता हूं शीला तेरी फोटो मैंने नेट में देखी थी, बधाई है। अब शीला क्या पूछेगी आपसे, कहां पर है वो, कहां देखूं, एड्रेस तो बता। तो बेटे जब तक आप उसको एड्रेस नहीं बताएंगे, जैसे हमने भूपेश आनंद क्लासेस की वेबसाइट में उन सभी बच्चों की फोटोज रखी है जो हमारे यहां से पढ़ के गए और हाईएस्ट मार्क्स आए, रैंक में आए। अब हमने उसको अपनी साइट में रखा हुआ है। तो रामू ने शीला की फोटो देखी क्योंकि शीला रैंक में आई थी, लेकिन शीला को इस बात का नहीं पता था। तो शीला रामू से क्वेश्चन क्या करेगी, ए रामू तूने मेरी फोटो कहां देखी, एड्रेस तो बता।
तो ये रामू क्या बोलेगा, www.bhupeshanandclasses.com। बेटा ये एड्रेस देगा कौन, रामू, किसको, शीला को। जैसे कोरियर का बॉय होता है, बेटे कोरियर के बॉय को देखें तो उसके पास एड्रेस होगा, तभी वो कोरियर वहां पहुंचा पाएगा। तो बेटे बेटे ये रामू शीला को एड्रेस दे रहा है। बेटे ये क्या है, वेब एड्रेस है। क्या है, वेब एड्रेस। उस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, उस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इस डोमेन नेम के, इस डोमेन नेम के, इस एक्सटेंशन की, और इसके बाद होता है बेटे फाइल नेम। इस फाइल नेम का ये एड्रेस है। तो बेटे फिर वेब ब्राउजर को ढूंढने में आसानी होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं कि इसमें .com, .in, .edu, .government, .org बहुत सारा कुछ होता है। मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है कि आपको मैं आज एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट अपनी साइट लेकर दिखाऊंगा। अभी मैं ओपन करूंगा बेटे, आप देखेंगे कि www का मतलब क्या है, डोमेन नेम का मतलब क्या है, एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या है, फाइल नेम का मतलब क्या है। आप ये सभी बातों को ध्यान से देखेंगे। कमर सीधी कर लीजिए बेटे। आज की मैंने कहा क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज में देने वाला हूं जो आपको कभी नहीं मिली होगी। आप भले साइट ऑनलाइन तो रहते हैं बेटे, ये जैसे बुक है मान लेते हैं, बस मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए लाया हूं बेटे। ये जैसे स्पाइरल बुक है, इसमें स्पाइरल है, ये स्पाइरल लगा हुआ है। इस स्पाइरल की वजह से इस बुक के सारे पेज आपस में इंटरलिंक्ड है। इस बुक के सारे पेज इंटरलिंक्ड है बेटे। इसका एक पेज इसका बुक का एक पेज है। ये बहुत सारे पेज, एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, एक पक्षी, बहुत पक्षी। बेटे इस बुक का ये पहला पेज अगर आप देखें तो ये इंडेक्स का इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या कहता है कि इस पूरी बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पेज में कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी इमेजेस हैं। इसका मतलब ये जो पहला पेज है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज। बिल्कुल इसी तरह से बेटे जब हमें इस बास्केट में आना है ना, www की बास्केट में, तो हमें एक बुक बनानी पड़ेगी अपने बारे में, और उस बुक का नाम होगा वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी बुक है बेटे। बुक में क्या होता है, बड़े सारे पेजेस होते हैं, तो वेबसाइट में भी नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे। इसमें जो पहला पेज होगा वो होम पेज होगा बेटे। इसमें जो पहला पेज होगा उसका नाम है होम पेज। क्या नाम है, होम पेज, घर का। बेटे जो घर का पेज है ना, वो पूरी बुक के बारे में बताएगा कि इस पूरी वेबसाइट में कौन से पेज कहाँ है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, नंबरिंग क्या है, ये सारे पेज ये होम पेज बताएगा। और वो सभी पेज एक दूसरे से स्पाइरल बाइंडिंग में जुड़े हुए हैं बेटे हाइपर लिंक से एक दूसरे से सभी पेजेस क्या हैं, कनेक्टेड है बेटे। मैं कह रहा हूं ये सभी पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं वेबसाइट। तो बेटे वेबसाइट क्या हुई, एक पेज, एक वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज वेबसाइट बताते हैं। वो सारे पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक में जब मिले होते हैं, अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो बेटे उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। जो अलग कलर में होता है और बेटे अंडरलाइंड होता है, जहां पे लिखा होता है ना साइट्स में क्लिक हियर, तो बेटे क्लिक हियर जैसी करते हैं तो वो दूसरे पेज में ले जाता है उस साइट के, क्योंकि उसमें हाइपर लिंक अटैच्ड है।
तो बेटे कैसा लगा? मैंने आपको आपकी रोजमर्रा की बातों से ही ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेट है क्या, what is the meaning of internet, what is the meaning of world wide web, why there is a need of this information, what is the limitation of information for a one human being. कृष का एग्जांपल दिया, बेटे बेटे तारे जमी का एग्जांपल दिया। कृष में एक्स्ट्रा पावर थी, तारे जमी पर ईशान में कम पावर थी, हम सब नॉर्मल पावर के हैं। तो बेटे इसलिए हम सबको अगर नॉलेज चाहिए तो हम सबकी नॉलेज को इंटरलिंक्ड कर दिया एक प्रोटोकॉल के थ्रू, उसका वेब एड्रेस, उसका डोमेन नेम, उसका वेब ब्राउजर, उसका सर्वर, उसकी सर्विस प्रोवाइडर, उसका उसका क्लाइंट का डिमांड यूजर। तो बेटे ये सारी बातें आज अभी हम पहले लिखेंगे। और एक बात मैं बता दूं, मैं आज ही अपनी साइट में जाऊंगा और ये सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो बेटे शायद आज के लेक्चर में, शायद लेक्चर 2 में ये बात कवर हो, लेकिन आपको दोनों लेक्चर्स ईमानदारी से देखने। बेटे मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं, भीष्म पितामह ने कसम खाई थी, मैं आज आपके सामने सौगंध खाता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकल यूआरएल, प्रैक्टिकल आईपी एड्रेस, प्रैक्टिकल वेबसाइट्स, प्रैक्टिकल अपनी बातें, प्रैक्टिकल वेब पेजेस, प्रैक्टिकल गूगल क्रोम, प्रैक्टिकल गूगल सर्च सब बताऊंगा, भले आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने दोनों लेक्चर्स को ध्यान से समझना है। तो आइए हम कुछ पहले एक दो बातें लिख लें, फिर आगे चलेंगे। बेटे कुछ बातें तो देखिए हमें लिखनी पड़ेगी, बेटे लिखने से ज्यादा समझ आता है। भले मैंने नोट्स में दे दिया है, लेकिन क्लास नोट्स जरूर लिखने हैं, जरूर लिखने हैं, जरूर लिखने हैं। आइए जी लिखें, ऊपर हेडिंग लिखे इंटरनेट एंड रिलेटेड, इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। बेटे इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई हम टेक्नोलॉजीज का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं और हम आज अपने आप क्लास नोट्स लिख रहे हैं। तो आइए पहला हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे बेटे क्लास नोट्स। तो लिखते हैं, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सारे के सारे नेटवर्क का नेटवर्क। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटे नेटवर्क का नेटवर्क इज इंटरनेट, दैट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिखें। लिखवाने का एक कारण और भी है कि इसी बहाने आपको नींद नहीं आएगी। आप मेरे से कितनी दूर बैठे, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन बेटे मुझे आपकी चिंता है, आपसे प्यार है, इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर लिखे। आप बाकी किसी की आईटी की लेक्चर देखे, बेटे बड़ी बोरिंग क्लास लगेगी आपको। मेरी क्लास में आपकी बॉडी में मैं दूर बैठ के भी एनर्जी डाल रहा हूं बेटे, एनर्जी डाल रहा हूं। आपको सोने नहीं दूंगा, कमर सीधी करो ना और लिखो ना। नेटवर्क, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer networks using network protocols। मैंने एग्जांपल दिया था बेटे कि अगर आप लाइब्रेरी में सारी बुक्स को नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से
प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं रखेंगे तो उस नॉलेज का भी क्या मतलब। तो बेटे प्रोटोकॉल्स के फॉलो करके ही आप जो इंफॉर्मेशन रखेंगे, जो नेटवर्किंग करेंगे, तभी बेनिफिट है, नहीं तो बेटे कोई बेनिफिट ही नहीं है। लिखिए फ्लो चार्ट में, लिखिए बेटे, मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये सारे बादल एक कंप्यूटर्स हैं, ये भी कंप्यूटर है इस दुनिया के, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से भी इंटरलिंक्ड है। चेक करिए, मैं जान के कलर दूसरा दूसरा ले रहा हूं, आप जरूर जरूर करें बेटे, मैं आपके लिए तो बना रहा हूं। एक जाल बन जाएगा बेटे, एक जाल जैसा बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति, हर कंप्यूटर, हर नॉलेज एक दूसरे से मिली है।